बालों में दर्द हो रहा है, क्या कर रही हैं? बहुत देखी है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। ओ वालेकुम अस्सलाम। पुत्र कैसा है तू? अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। आजा पुत्र अंदर आजा, बैठ जा तू। बेटा तू बगैर बताइए आ गया, कोई इत्तला भी नहीं थी, खैरियत से तो आया ना? चाचा जान दिल कर रहा था आपसे मिल लूं। और सुना तेरे अम्मी अबू कैसे हैं शहर में? अम्मी अबू बिल्कुल खैरियत से हैं और वो आपको सलाम भी दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और सैफी की माँ छोड़ दे अब इन जुगों का पीछा और जा कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर, बच्चा इतनी दूर से है, ऐसे भूख लग रही होगी। जी मैं इंतजाम करती हूँ। एमन जी अम्मी। चल भाई को पहले पानी पिला, मैं चाय बनाती हूँ। पानी भाई? नहीं मैं पानी पी कर आया हूँ। तूने जुओं वाले हाथ भी नहीं धोए और उसी से आटा गूंद लिया है। अच्छा ज्यादा लेक्चर ना दे, हर वक्त टोकता रहता है, बुड़बुड़ी करता रहता है, वेला निकम्मा। पता नहीं किससे पाला पड़ गया मेरा। अम्मा बड़ा पेट में मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। अम्मा बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? आज फिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। साजिद बेटा देख मेरे बेटे को क्या हुआ, तो शायद डॉक्टर पड़ रहा है, इसके पेट में बार बार दर्द होता है इस तरह। इसे यहाँ लिटा चाची जान कोई खास बात नहीं है, मैं दवाई लिख देता हूँ, आप ये लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वैसे आपको एक बात बताऊँ, आपके बच्चों के पेट में हर दूसरे दिन दर्द क्यों होता है? नहीं बेटा, वो इसलिए कि आपके घर में बिल्कुल सफाई नहीं है। छोटी ने मुझे पानी दिया तो उसने झाड़ू लगाया था, हाथ नहीं धोए। आपने आटा गूंदने से पहले भी हाथ नहीं धोए, जिसकी वजह से पेट में दर्द पैदा करने वाली बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी तरह जब मैं आपके घर आ रहा था, मैंने देखा एक बच्चा आपके दरवाजे के ऊपर बैठा फुजला कर रहा था। इससे बीमारियां बहुत फैलती हैं और पेट में दर्द करने वाली बीमारियां जन्म लेती हैं। आपके घर बेटा हमारी गली के नुक्कड़ पर एक गंदे पानी का तालाब है, जिसमें लोग भैंसों का गोबर और कूड़ा करकट वगैरह फेंकते हैं, जिससे बहुत से मच्छर और मक्खियां पैदा होती हैं। जी चाचा जान, ये गंदगी बीमारियों का बास बनती है। अगर इस गंदगी को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए तो ये बीमारियां नहीं फैलेंगी, और अगर आपको यही माहौल रहा तो आपके बच्चे किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकती हैं। साजिद बेटा तूने हमारी आंखें खोल दी, आज के बाद हम हर काम को इस पहले हाथ धोएंगे और सफाई का खास ख्याल रखेंगे। प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने इस माहौल को बहुत खूबसूरत बनाया है और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना इंसान की ज़िम्मेदारी है। अगर माहौल साफ़ सुथरा होगा तो ज़िंदगी खुशहाल और बीमारियों से पाक होगी, और अगर ये ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे तो हमारा भी इसी फैमिली जैसा हाल होगा। बबलू, आपके पेट में कभी दर्द हुआ?
जी बाजी, कभी कभी मेरे पेट में दर्द होता है, पर मैं तो साफ सुथरे माहौल में रहता हूँ, फिर मेरे पेट में क्यों दर्द होता है? पेट के दर्द की वजह कुछ और भी है। वो क्या? आओ देखते हैं। यार मनी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आओ फुटबॉल खेलें। यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यार इसके तो रोज पेट में दर्द होता है। चलो ये बड़ा बहानेबाज है। अरे मानी, आपको क्या हुआ? सर मानी के पेट में सुबह से दर्द हो रहा है। बच्चों, आपको पता है पेट में दर्द क्यों होता है? सर जब हमारे पेट में जरासीम चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है। सर जरासीम पेट में कैसे रहते हैं? बेटा, जब हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल ना करें और अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल ना रखें तो जरासीम हमारे पेट में दाखिल हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। सर ज़ाती सफाई से क्या मुराद है? बेटा, ज़ाती सफाई से मुराद रोज़ाना नहाना, साबुन से हाथ मुंह धोना, दांत साफ करना, नाक और कान की सफाई करना और नाखून तराशना शामिल है। सर इसके अलावा अगर हम बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ ना धोएं तो फिर भी हमारे पेट में जरासीम चले जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। बहुत खूब। लेकिन सर मैं तो रोजाना हाथ धोता हूँ। बेटा, आप सही तरीके से हाथ नहीं धोते होगे। सर हाथ धोने का सही तरीका क्या है? आइए मैं आपको हाथ धोने का सही तरीका बताता हूँ। अब मैं भी सही तरीके से हाथ धोया करूँगा। वेरी गुड। उम्मीद है हमारे तमाम साथियों को भी हाथ धोने का सही तरीका आ गया होगा। किरण बाजी, अब मुझे पता लग गया है कि साफ सुथरा माहौल सेहतमंद जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है।
वेरी गुड। प्यारे साथियों, बबलू को तो सारी बातें समझ में आ गई हैं। उम्मीद है आपने भी इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। किरण भाजी, अब मुझे भूख लग रही है, मैं जाऊं? हाँ भाई, तुम भी जाओ और अच्छी तरह से हाथ धोकर खाना खाना। और हम भी चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर बहुत सी नेमतों से नवाजा है। पानी बिलाशुबा अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक ख़ास नेमत है। अगर पानी ना होता तो इंसान, जानवर, दरख्त, परिंदे शायद कुछ भी ना होता। पानी के बगैर किसी भी जानदार की ज़िंदगी मुमकिन नहीं। ज़मीन और दूसरे सयारों में यही फ़र्क है कि ज़मीन पर चूँकि पानी है इसलिए यहाँ तमाम मखलूक ज़िंदा है। साथियों, सफाई हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। हमारी मजहबी, माशरती और समाजी जिम्मेदारियों में सफाई को बहुत अहमियत हासिल है। उजला शफाफ पानी, बहते हुए झरने, साफ़ सुथरी हवा, पुरफिज़ा माहौल और आलूदगी से पाक ये मकामात हमारी ज़मीन को जन्नत नज़ीर बना देते हैं। आइए देखते हैं असद और उसके दोस्त लेक व्यू पार्क में सैर के दौरान पानी के बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं।
से ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा। यार पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में हम कराची गए थे, कितना मज़ा आया था। और समंदर का नज़ारा आ हा, उसका नीला नीला पानी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। यार मैं भी एक दफ़ा झील सैफल मलूक गया था, वाह क्या नज़ारे थे उधर के, और उसका बर्फीला पानी अभी तक याद आता है। वाह यार और रावल झील का पानी देखते हैं, इसका रंग कैसा है? यार क्या वजह है कि समंदर का पानी नीला, झील का हरा और दरिया का ब्राउन और चश्मे का साफ शिफाफ हो रहा है। और इस रावल झील को देख लो, इसका पानी और ही रंग का है। यार तुम भी भोले ही हो, हमने उस दिन अपनी साइंस की किताब में पढ़ा नहीं था कि पानी का ना ही तो कोई जायका होता है, ना ही तो कोई रंग होता है, ना ही तो कोई बू होती है। उस दिन हमारी क्लास में टीचर ने भी हमें यही बताया था। हाँ यार पढ़ा तो है, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर पानी कई रंगों में क्यों नजर आता है? यार साफ बात है, अगर मिट्टी वाले इलाके में पानी होगा तो मिट्टी के रंग का होगा, अगर सब्ज इलाके में होगा तो सब्जी माइल होगा, और समुद्री पानी खारा और नीला होता है। लेकिन ये क्या तमाम किस्मों का पानी हम पी सकते हैं? नहीं यार, पानी पीने से पहले हमें देखना चाहिए कि पानी साफ, बेजायका और बेबू है। अगर ये तमाम खसूसियात पानी में ना हो तो ये पीने के लायक नहीं है। क्यों ना यार कल हम स्कूल की लैब में जाके पानी साफ करने के तरीके मालूम करें। ओके डन। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैम हमने कुछ पूछना है। जी जी पूछिए। हमने ये जानना था कि पानी साफ करने के तरीके क्या हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि पानी साफ है या गंदा है, क्योंकि कभी कभी आलूदा पानी भी साफ लगता है। अरे बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, ये कौन सा मुश्किल है। इसके लिए एक सादा सा तजर्बा कर लेते हैं। हम कुछ जार ले लेते हैं, इन जार्स में पानी डालते हैं। 3 जार लिए हैं हमने। जी बच्चों, जार्स में हमने पानी डाल लिया है और हम 3 जार्स में हमने पानी डालना है। 2 में मैंने पानी डाला, उसमें से तीसरे में भी डाल लेते हैं। एक को ज़रा ज़्यादा रखना है, दूसरे को उससे कम, तीसरे को उससे भी कम रखेंगे। ठीक है जी बच्चों, हमने 3 जार लिए हैं, पानी डाल लिया है। इसमें से एक में हम रंग डालते हैं। इस रंग को अच्छी तरह मिक्स कर लें। रंग हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इन 3 में से सिर्फ एक जार में हमने रंग मिक्स किया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पानी डालते हैं जार नंबर 2 में। जार नंबर 2 का रंग हल्का सा रंगीन हो गया, नीले रंग का हो गया है। अब जार नंबर 2 में से थोड़ा सा पानी हम जार नंबर 1 में डालते हैं। बच्चों ये देखिए, आपको तीनों का रंग बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। हालांकि तीनों में ये कलर मौजूद है, मतलब ये कि पानी गदला होता है। नज़र हमें कभी कम कभी ज़्यादा आता है, लेकिन ये जरासीम मौजूद होते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कम और इसमें बहुत कम, लेकिन पानी गदला है। इस जार में अगर हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं तो ये जो थोड़ा सा गदला नज़र आ रहा है वो भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये पानी भी जरासीम वाला है। इसका मतलब है कि हमारी आँख अक्सर जरासीम वाले पानी में जरासीम देख नहीं सकती,
अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के दिखाती हूँ। जी बच्चों, आपने देखा इसमें हमने थोड़ा और पानी ऐड किया तो ये बिल्कुल साफ लगने लगा है। हालांकि ये वही गदला पानी है जिसमें हमने मज़ीद पानी डाला था। पानी को 2-3 मिनट के लिए उबालें। उबालने के बाद उसको ठंडा कर लें। ठंडा करके छान के इस्तेमाल करो। ये पानी बिल्कुल साफ होता है। मैडम, क्या पानी साफ करने का और भी कोई तरीका है? बिल्कुल हैं बच्चों, बड़े आसान तरीके हैं और बहुत से तरीके हैं। आपने अक्सर सुना होगा फिटकड़ी के ज़रिए पानी साफ़ करने के तरीके। अगर आप फिटकड़ी को पानी में डाल के कुछ देर के लिए रख देते हैं, अमूमन आधे घंटे के लिए इसको रखा जाता है, उसके बाद आप पानी निथार लें। फिटकड़ी से ये होता है कि उसमें जो गदला पानी होता है या उसमें जो गंद होता है वो बैठ जाता है। ये मैं आपको बता दूं, इससे जरासीम नहीं ख़त्म होते। जो गंदा पानी होता है वो साफ़ हो जाता है, उसमें जो गंद होता है वो बैठ जाता है। बाकी पानी को आप ऊपर से छान लें और उसके बाद उसे उबाल कर ठंडा कर लें। आपने अक्सर देखा होगा घरों में हम पानी उबाल कर ठंडा करते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। पानी को 2-3 मिनट के लिए उबालें। उबालने के बाद उसको ठंडा कर लें। ठंडा करके छान के इस्तेमाल करो। ये पानी बिल्कुल साफ़ होता है। मैडम, क्या मेडिसिन से भी पानी साफ किया जा सकता है? जी बिल्कुल बेटा, आपने अक्सर सुना होगा कि बल्कि हालिया 1 साल में पीछे जो सैलाब के दिनों में हमने सुना है कि मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया। दूर दराज इलाकों में जहाँ पर पानी को साफ़ करना बड़ा ज़रूरी था, एक्वा टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। कूलर में एक गोली डाल दी जाए, पानी जो है 2-3 घंटों तक उसको छोड़ दें, वो साफ़ हो जाता है। इसके लिए अगर एक कूलर के हिसाब से किसी को कोई मसला हो, समझ ना रहा हो कितना बड़ा कूलर हो कितना छोटा हो, तो 12 लीटर पानी में 1 टैबलेट डाल दें। उसके बाद उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दें। कम अज़ कम आधा घंटा होना चाहिए, इससे कम ना हो, वरना 1-2 घंटे के लिए भी रख दें। पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। थैंक यू मैम। यू वेलकम बच्चों।
भाई वाह, इस तजर्बे और मालूमात से हमने पानी की खुसूसियात के बारे में जाना। कितनी हैरान कुन बात है कि जो पानी बज़ाहिर हमें साफ़ सुथरा नज़र आता है वो जरासीम से भरपूर भी हो सकता है, जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात और तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। प्यारे साथियों, इन आसान और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पानी को आसानी से साफ़ कर सकते हैं और अपने आप को और दूसरों को मुहलिक बीमारियों से बचा सकते हैं। इसी तरह खाने पीने की अशिया में भी एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब हम किसी ठेले वाले या किसी रेडी वाले से कुछ लेकर खा रहे होते हैं, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती आपको बीमार कर सकती है। चना चाट, फ्रूट चाट आ गया आपके पास। आ जाओ भाई, आ जाओ। कद नहीं रहोगे कले, जे खाओगे दही भले। चना चाट, फ्रूट चाट आ गया आपके पास। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। दही भले चना चाट आ गया आप हमारे पास। ये लो बेटा, कदी नहीं रहोगे कले, जे खाओगे दही पल्ले। आ जाए दही भले चना चाट फ्रूट चाट खाएंगे तो मज़ा पाएंगे। आ जाए गर्मियों का लाजवाब तोहफा, ठंडा ठंड। अंकल क्या बेच रहे हैं? अरे बेटा, दही भल्ले चना चाट आ गए आप हमारे पास। क्या खाना है आपने? अंकल ये आप चाट तो नहीं बेच रहे? तो मैं बेटा यहाँ बंदर का तमाशा कर रहा हूँ। जी, अगर आप तमाशा करते तो किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन आप तो खुल्लम खुला जरासीम, बीमारियों और आलूदगी का सामान बेच रहे हैं। जाओ बेटा जाओ, अपना काम करो। मेरा कारोबार का टाइम है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दही भल्ले चना चाट फ्रूट चाट आ गया आप हमारे पास। जी भाईजान, अच्छा जी, अच्छा जी। ये गर्द गुबार और गैर मियारी चीज़ों से बनी हुई चाट इंसानी सेहत को ख़राब करती है। मैं सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ बेटा। नजर आ ही रहा है, आप गंदे पानी से प्लेट धोकर लोगों को उल्लू बना रहे हैं। अल्लाह आपकी चाट से बचाए। चलो जाओ। चलो यार चलते हैं यहाँ से, आइंदा ऐसी जगह से ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे। आपको चाहिए कि आप बर्तन धोने के लिए साफ़ पानी इस्तेमाल करें, अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं और बर्तनों को ढांप कर रखें। इस तरह तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। ठहरो बच्चों, आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद मैं साफ पानी से बर्तन धोऊंगा और साफ सुथरा हाथों को भी रखूंगा। आप आओ, देखो तो सही। ये हुई ना बात। अब हम आपसे चाट जरूर खाएंगे। लो बेटा जी। दोस्तों, आपको चाहिए कि ऐसी जगहों से खाने पीने से पहले अच्छी तरह देख लें कि क्या जिस ठेले वाले से आप लेकर खा रहे हैं वो साफ़ पानी इस्तेमाल कर रहा है, बर्तन साफ़ पानी से धो रहा है और वो बर्तन साफ़ कपड़े से ढके हैं या नहीं। वैसे दोस्तों, ये तो हमारा मामूल ही बन गया है कि खाने पीने के बाद हम उनके पैकेट्स, रैपर्स और बोतलें अपने ही रास्ते में फेंक देते हैं। क्या आपको मालूम है कि जो चीज़ें हम कचरा समझकर फेंक देते हैं उनको दोबारा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? नहीं मालूम ना? आइए हम बताते हैं। सॉरी बच्चों, आज मैंने आपसे एक सबक सीखा। कोई बात नहीं अंकल, आप बड़े हम छोटे। इंशाल्लाह मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि अगर मेरे सामने किसी और से ऐसी गलती सरजद हुई तो मैं वही अमल करूँगा जो आप लोगों ने किया। लेकिन आपकी एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। कौन सी बात अंकल? आप लोगों ने खामोशी से कूड़ा उठाकर ड्रम में डाला और कहा कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं अंकल, हम भी तो इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर हमने अपने रास्ते से कचरा उठा लिया तो क्या हुआ? लेकिन मैंने तो जानते बूझते कचरा बखेर ही दिया ना। अंकल, हम सबको अपने माहौल और हिफ़्ज़ाने सेहत का ख्याल रखना होगा, तब हमारा वतन खूबसूरत और मिसाली बनेगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तुम्हारे जैसा जज्बा सबको दे। खुदा हाफ़िज़।
यार वैसे दिन ब दिन बढ़ते हुए कूड़े पे कमी कैसे लाई जा सकती है? वेरी सिंपल, 3R पर अमल करके हम दिन ब दिन बढ़ते हुए कूड़े पे कमी ला सकते हैं। यार 3R किसे कहते हैं? रिसाइकल यानी मौजूदा चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाना, रिड्यूस कमी लाना, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करना। हम प्लास्टिक की बोतल से गुलदान बना सकते हैं। हम प्लास्टिक और लोहे को रिसाइकल यानी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदे कूड़े को ठिकाने लगाया जा सकता है और रद्दी और कागज़ को फैक्ट्रियों की मदद से रिसाइकल किया जा सकता है। प्यारे साथियों, यकीनन साफ़ माहौल एक सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है। हमारे मज़हब में तो सफाई को निस्फ़ ईमान का दर्जा हासिल है, फिर वो चाहे अपनी ज़ाती सफाई हो या फिर इर्द गिर्द के माहौल की। हम अपनी तो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, लेकिन दूसरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने इर्द गिर्द का माहौल बचाने के लिए हमें अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत। जब हम अपने ही घरों का कचरा और पानी अपने ही गुजरने वाले रास्तों में फेंक देते हैं तो उनका नुकसान भी सिर्फ हमें ही हो रहा होता है।
अम्मा यार इस अचानक की बमबारी का तो सोचा भी नहीं था, कपड़े तो बच गए तुम्हारे। हम तो बच गए, लेकिन उन लोगों का बचना महाल है जो इधर रहते हैं और मुस्तकिल इधर से गुजरते हैं। क्या मतलब? यार जाहिर है जो कूड़ा, आलूदगी, गंदा पानी और मच्छरों की भरमार है, इससे बीमारियां नहीं फूटेंगी क्या? आओ जरा इन घर वालों से बात करते हैं। हाँ भाई क्या बात है? आंटी पहले ही इधर इतनी गंदगी है, ऊपर से आप कूड़ा फेंक रही हैं। आने जाने वाले लोगों का कुछ ख्याल तो कर लीजिए। अरे जाओ बेटा जाओ, मैं घर की सफाई कर रही हूँ। आंटी जी अगर आप गली की सफाई का ख्याल रखें तो आपके बच्चे बीमार ना हो। अच्छा, इस खांसी का गली की सफाई से क्या ताल्लुक? ओ कमबख्ती मारी, मैंने अभी सफाई की और तुम फिर गंदे पैर लेकर अंदर आ गई हो। मेरा सारा सहन गंदा हो गया और तुम लोग दांत ही कर रहे हैं। आंटी ये गंदगी भी तो आपके घर से बाहर दी थी। घर का माल तुम्हारा घर में। मेरे पेट में दर्द हो रहा है और खांसी भी। चुप होए, एक तो इसको हर दूसरे दिन पेट में दर्द हो जाता है। आंटी मैं बताऊं इसके पेट में दर्द क्यों होता है? हाँ बेटा बताओ क्यों होता है? जब हम आलूदा पानी पीते हैं तो इनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, मसलन पेट में दर्द, खांसी, टाइफाइड और हैजा। इसी तरह जब घर का कचरा गली में फेंका जाता है तो सारे मोहल्ले वाले बीमार होते हैं। अगर घर का माहौल साफ होगा तो बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। वैसे तुम कहते तो ठीक हो, मैं आज के बाद गली में कूड़ा नहीं फेंकूंगी ताकि मेरे और दूसरों के बच्चे बीमार ना हों। ऐ मेरे प्यारे यारो, इस चमन को बचा लो, गंदगी और गलाजत जड़ों से निकालो। इस चमन को बचा लो, कूड़ा करकट को अपने ठिकाने लगा लो। आओ यारो कि हम नहरों दरियाओं के पानी को साफ कर लें, पेड़ों और फूलों से ये चमन अपना भर लें। जो है आलूदगी अपने माहौल की, साफ कर लें उसे, पानी को भी जरासीम से पाक कर लें। दोस्तों अब यही वक्त है, अपने माहौल, अपने घर बार को हम बचा लें, अपने इस देश को फूलों से हम सजा लें। साफ पानी पिएं, जिंदगी जिए, सबको सेहत मिले, बस राहत मिले। ऐ मेरे प्यारे यारो, इस चमन को बचा लो, गंदगी और गलाजत जड़ों से निकालो। इस चमन को बचा लो, इस चमन को बचा लो।